हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछली क्लास में मैंने आपको कपलिंग के बारे में पढ़ाया था कि कपलिंग क्या होता है। आपको मैंने कहा था कि शाफ्ट होती है। शाफ्ट क्या होती है? एक हमारा रड होता है जो कि स्टील का बना होता है, उसे क्या कहते हैं? शाफ्ट कहते हैं। शाफ्ट का जो मैक्सिमम लेंथ होता है, अगर किसी, मैंने आपको इंट्रो बताया था कपलिंग का कि अगर किसी शाफ्ट का मैक्सिमम लेंथ कितना होता है? 60 मीटर होता है। अगर और हमें क्या करना होता है, हमें इससे अधिक लंबाई की शाफ्ट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम लोग शाफ्ट को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? शाफ्ट को आपस में जोड़ते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ यानी कि अधिकतम जो लंबाई है 60 मीटर है, उससे अधिक लंबाई मुझे चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, दो शाफ्ट को आपस में जोड़ते हैं। तो दो शाफ्ट के बीच का जो अरेंजमेंट होता है उसी को क्या कहते हैं? कपलिंग कहते हैं। कहा था मैंने। और कपलिंग के द्वारा दो शाफ्ट के बीच में क्या है, कपलिंग के द्वारा दो शाफ्ट के बीच में जो ज्वाइंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जो ज्वाइंट बनाते हैं उसे कहते हैं टेम्पोरेरी ज्वाइंट। बताया था मैंने। फिर आपको मैंने टाइप्स ऑफ कपलिंग के बारे में बताया था। ठीक है, एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। क्या है? टाइप्स ऑफ शाफ्ट कपलिंग। क्या कहा था कि शाफ्ट कपलिंग होती है, दो प्रकार की होती है। कहा था ना, एक होता है आपका रिजिड कपलिंग और दूसरा आपका होता है फ्लेक्सिबल कपलिंग। कहा था मैंने, दो तरह की होती कपलिंग, रिजिड होती है, हमारा फ्लेक्सिबल होता है। रिजिड क्या होता है? मैंने कहा था कि जब अगर दो शाफ्ट का है और इसकी ये एक्सिस है, अगर ये दोनों एक्सिस अलाइन हो, अलाइन का मतलब क्या हो, संगत हो, एक लाइन में हो। अगर इस तरह के शाफ्ट को जोड़ना है, अगर किसी दो शाफ्ट के बीच का, अगर दो शाफ्ट का एक्सिस है और दोनों अलाइन है, संगत है, और ऐसे शाफ्ट को मुझे जोड़ना है, उसे बोलते हैं रिजिड कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या था? मैंने कहा था कि जब किसी दो शाफ्ट के बीच में क्या हो, मिस अलाइन हो। मिस अलाइन का मतलब क्या है कि उसकी एक्सिस एक लाइन में नहीं है। क्या है? उसकी जो एक्सिस है वो एक लाइन में नहीं है, उसे बोलते हैं मिस अलाइन। ठीक है, समझे बात को? तो अगर इस तरह के शाफ्ट को जोड़ना है तो हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और मैंने कहा था कि अगर दो शाफ्ट के एक्सिस के बीच में एंगल बनता हो या फिर कोण बनता हो, तो उसके लिए भी हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग ही करते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि रिजिड कपलिंग के 3 टाइप्स होते हैं। कहा था ना, 3 टाइप्स। एक होता है आपका स्लीव या फिर मफ कपलिंग। दूसरा मैंने कहा था क्या होता है, स्प्लिट मफ कपलिंग। और तीसरा क्या होता है, एक आपका होता है स्लीव या फिर मफ कपलिंग, दूसरा होता है स्प्लिटर मफ कपलिंग, और तीसरा आपका होता है फ्लैंज कपलिंग। ठीक है, फ्लेक्सिबल कपलिंग के 3 टाइप्स बताया था मैंने। एक था आपका बूस्ट पिन टाइप कपलिंग। ठीक है, दूसरा को क्या था, होल्डम कपलिंग था, होल्डम कपलिंग। और तीसरा आपका था यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, रिजिड कपलिंग 3 टाइप्स में होते हैं, स्लीव मफ कपलिंग। देखो, स्लीव बोलो मफ बोलो, बात बराबर है। बताओ क्या होता है। दूसरा आपका है स्प्लिट मफ कपलिंग और तीसरा होता है फ्लैंज कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग के भी 3 टाइप्स होते हैं, बूस्ट 3 टाइप कपलिंग, होल्डअप कपलिंग और यूनिवर्सल कपलिंग।
ठीक है, ये टाइप्स हो गए रिजिड कपलिंग के और फ्लेक्सिबल कपलिंग के। अब बात करते हैं रिजिड कपलिंग के टाइप्स के। ठीक है, कि रिजिड कपलिंग का पहला टाइप क्या है, ये स्लिम और मफ कपलिंग। इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसे मैं रफ कर देती हूँ, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। पहला कौन सा टाइप है, रिजिड कपलिंग का पहला टाइप क्या है, 1 नंबर का स्लिम और मफ कपलिंग। ठीक है, यही पहला टाइप है। पहले जान लो कि ये स्लिप क्या होता है या फिर मफ क्या होता है। ठीक है, स्लिप या फिर मफ होता क्या है, इसके द्वारा हम कैसे किसी दो शाफ्ट को आपस में जोड़ते हैं, पहले आप इसे जान लो। तो देखो, एक मैं फिगर बना देती हूँ। ठीक है, फिगर देख लो आप लोग। फिगर बना देती हूँ। ठीक है, आपको पता होगा कि जो हमारा लाइन होता है क्या होता है, हमारा ब्रेक लाइन होता है। अगर आपने लाइन पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं सेक्शन। ठीक है, ब्रेक सेक्शन होता है। मतलब कि क्या है, देखो इसका मतलब क्या है जान लेना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इससे जो मैंने बनाया है कर्व टाइप में, कि कोई चीज क्या होती है, बहुत लंबी होती है। क्या होती है, बहुत लंबी होती है, तो उससे हम लोग ब्रेक करके दिखाते हैं। ठीक है, तोड़ के दिखाते हैं। तो मैंने जो शाफ्ट को दिखाया है, ये शाफ्ट नंबर 1 और ये दूसरा है शाफ्ट नंबर 2। ठीक है, क्या करते हैं, देखो क्या है, हमें दो शाफ्ट को जोड़ना है। क्या है, दो सिलेंड्रिकल शाफ्ट है। क्या है, दो सिलेंड्रिकल शाफ्ट है, इसे आपस में जोड़ना है, 1 और 2। यही है 1 और यही है 2। इसे क्या करते हैं, इसके बीच में एक स्लीव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्लीव। ये होता क्या है स्लीव, तो ये हमारा होलो सेक्शन होता है। क्या होता है, एक हमारा ये होलो सेक्शन होता है। होलो सेक्शन का मतलब क्या है, खोखला। होलो मतलब क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है, एक हमारा होलो सेक्शन होता है, एक हमारा खांचा होता है। ठीक है, उसी खांचे में क्या करते हैं, दोनों शाफ्ट को डाल देते हैं। समझे, एक खांचा है, उसी खांचे में दोनों शाफ्ट को डाल देते हैं। और दोनों, आपको मैंने की पढ़ाया है, की कुंजी क्या होती है, चाबी क्या होता है, बताया था ना। तो वही की के द्वारा, मान लो मैंने की डाला यहाँ पर, क्या डाला, की डाला। ध्यान देना, क्या है, दो शाफ्ट है, दोनों शाफ्ट को मैंने रख दिया है और दोनों शाफ्ट के ऊपर मैंने स्लीव को डाल दिया है या फिर मफ को डाल दिया है। होता क्या है, हमारा होलो सेक्शन होता है। और इसी होलो सेक्शन क्या होती है, हमारी कीवे कटी होती है। क्या कटी होती है, कीवे। देखो आपको जो मैंने की पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि कीवे क्या होता है, आपका कुंजी मार्ग होता है। क्या होता है, यानी कि चाबी को जिस जगह डालते हैं ना, चाबी को जिस स्पेस में डालते हैं उसे कीवे कहते हैं। और की क्या होता है, आपका चाबी होता है जिसके द्वारा किसी दो वस्तु को आपस में टेम्पररी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो दो शाफ्ट है, दोनों शाफ्ट के ऊपर स्लीव है और स्लीव को मैंने क्या किया है, एक की के द्वारा इसे आपस में जोड़ दिया है। तो इसी को बोलते हैं स्लीव या फिर मफ कपलिंग। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसके बारे में अगर कुछ लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि हमारा सिंपल कपलिंग होता है। क्या होता है, सिंपल कपलिंग होता है। ठीक है, यानी साधारण कपलिंग होता है। सिंपल का मतलब क्या है, साधारण। साधारण कपलिंग होता है। ठीक है, किसका होता है, तो कास्ट आयरन का होता है। क्या होता है, कास्ट आयरन का होता है।
आपस में जोड़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो की का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, तो फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड हम लोग की का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। की को हिंदी में कहते हैं कुंजी या फिर चाबी। चाबी तो बहुत कम ही बोलते हैं, कुंजी अधिकतर बोलते हैं टेक्निकल लाइन में, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे, देखो इमेजिन करना कि दो शाफ्ट है, दो शाफ्ट के ऊपर मैंने स्लीव को डाला है और स्लीव के द्वारा क्या हमारा ये स्लीव के अंदर मैंने क्या किया है, एक की को डाल दिया। ये क्या मेरा की है, क्या है मेरा की है, चाबी है। इसे बोलते हैं स्लीव या फिर मफ कपलिंग। देखिए आपके एक नया चैप्टर होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देना, समझना, सब समझ में आएगा, ठीक है। आपको बस कपलिंग का बेसिक नॉलेज चाहिए, ज्यादा कपलिंग के डीप में नहीं जाना है आपको, ठीक है फ्रेंड। इसे बोलते हैं स्लीव और मफ कपलिंग। तो अगले क्लास में पढ़ेंगे स्प्लिट मफ कपलिंग के बारे में, ठीक है। रिजिड कपलिंग का पहला टाइप था जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगले क्लास में रिजिड कपलिंग की दूसरी टाइप के बारे में जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। कि क्या हमारा होता है रिजिड कपलिंग का पहला टाइप है। तो फ्रेंड अगले क्लास में अगले कपलिंग के बारे में जानेंगे। अगर आज की क्लास में कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए ये जो फोटो है ये मैंने गूगल से निकाला है, ठीक है। आप इसमें समझिए, देखिए इसी को स्लीव कहते हैं। कैसे, ये जो देख रहे हो ना ये वाला, यही आपका स्लीव होता है, ठीक है। इसी में क्या करते हैं, शाफ्ट को इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। इसके अंदर शाफ्ट को डाल देते हैं और ये देख रहे हो ये आपका क्या कीवे है, क्या है आपका कीवे। आपको मैंने कहा था, मैंने अभी कहा था ना मैंने कि कीवे क्या होता है, कौंची के डालने का रास्ता होता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, आपको मैंने रियल में दिखा दिया कि स्लीव ऐसा होता है, ठीक है। हमारा देखो है ना, हमारा क्या है, होलो सेक्शन है। कैसा है, होलो सेक्शन है, ठीक है। इसी को ये स्लीव कहते हैं या फिर मफ भी कहते हैं। इसी के अंदर शाफ्ट को डालते हैं और शाफ्ट को डालने के बाद की के द्वारा इसे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यही आपका होता है स्लीव और मफ कपलिंग, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।